नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौसिदानम् नमो लोये सौवाहिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदो च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमोनि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः सुमरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ति स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव नियुक्त निराकार भारतीय गाथा मुख्य बात है एक तो भगवान आत्मा, एक तो पर्याय चंद्र का ज्ञान आलू ये पर्याय भी खरेखर आत्मा नहीं। જે આત્મા અહીંયા ઉપાદેય તરીકે કહેવામાં આયા है ये आत्मा तो पर्याय बिना का ये आया न देखो जिस द्रव्य में जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है नायक भाव एकेंद्री से पचेंद्री तक के स्वर्ग सिद्धि में गमेती पर्याय अंदर हो उन द्रव्य तो निरावरण तिकाली शुद्ध है। ये द्रव्य को यहाँ स्वद्रव्य कहा है। स्वद्रव्य में जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है ऐसे आत्मा को आत्मा वासना उपाधि करते हैं पर्याय, उपाधि है द्रव्य। समझ में आया? फ्री में त्रिकाली स्वभाव जो भगवान पूर्ण आनंद प्रभु ये उपादेय आदरणीय स्वीकार करवा लायक है। हम स्वीकार करते हैं पर्याय, क्योंकि ध्रुव में आदर करना के स्वीकार करना के परिमन करना तो उसका स्वभाव नहीं। तो ध्रुव है त्रिकाली भगवान। ये जिसको हर तरफ के अंदर सब सूख गया है और अकेला आत्मा जिसको दृष्टि में आया है ऐसे आत्मा को ही आत्मा उपाधि है। समझ में आया? देवगुरु शास्त्र भी उपाधि नहीं। सर्वज्ञ भगवान जैसी में गाथा में हम कहे सर्वोत्तम सा जो जानी अरंतम दवद गुण पदी ये अरिहंत ना द्रव गुण में पर्याय जाने तो जाने अपन। ये तो नीच से कथन है। समझ में आया? पर द्रव का द्रव गुण पर्याय का ज्ञान ये तो परबक्षी राग है। अरे अपने में भी नियम सार में आया है आवश्यक अधिकार में कि अपना द्रव्य गुण में पर्याय तीन का विचार करते हैं भी पराधीन है। भगवान का द्रव्य गुण पर्याय जानना है तो निमित्त से बात है। वो तरफ का बद छोड़कर पाठ तो ऐसा है कि जो जानी अरंतन दोध गुण तुझे तो जानी अपन ऐसा आत्मा दिया है कि अरिहंत का सर्वज्ञपना का जिसको यथार्थ अंतर में परलक्षी ज्ञान में निर्णय हुआ। परलक्षी ज्ञान ये अपना स्वदक्ष करने को लिया है।
कि सर्वज्ञ जो है ऐसा ही मैं हूं, तेरा मेरा स्वभाव ही सर्वज्ञ सर्वज्ञ अपने और पर के सबको जानने का स्वभाव मेरा टिकाव है। ये टिकाव स्वभाव भी हिंसार में कहा है, उपयोग लिखा है। ये टिकाव स्वभाव भी स्वप्न को पूर्ण जानते हैं। जानत का अर्थ है उसकी शक्ति ऐसी है, समझ में आया? तो जानते हैं ये तो पर्याय है। ये पर्याय में जानने लायक आदरने लायक चीज क्या है कि आत्मा जी त्रिकाली शुद्ध प्रभु। हाँ, पर्याय को अपने पूर्ण में झुकना, पूर्ण स्वरूप में पर्याय को झुकना, ये आत्मा उपाधि कहने में आया है। अरे आई बात लोगों ने बापू महाराज को एवो सुनाई। ऐसे आत्मा को आत्मा वास्तव में उपाधि है। पर का लक्ष्य जिसका सब छूट गया, निमित्त का तो छूट गया, राग का भी छूट गया, तो पर्याय का लक्ष्य भी छूट गया। ऐसी पर्याय में त्रिकाली भगवान पूर्णानंद की निधान खान ऐसा आत्मा उपाधि है। ये आत्मा उपाधि जाना संलग्न दर्शन ज्ञान में ये भी पर्याय है क्या? यहाँ तो परद्रव्य कहने में आया है। धन्यवाद से भाई, क्योंकि जैन परद्रव्य में से नई पर्याय नहीं आती, ऐसे सुंदर जरा मोक्ष का मार्ग उत्पन्न हुआ त्रिकाल के आश्रय से, पर उसमें से नई शुद्धि पर्याय उसमें से नहीं आती। पर्याय में से शुद्धि की पर्याय नहीं आती, द्रव्य में से आती है। तो पर्याय को परद्रव्य कहकर त्रिकाल को स्वद्रव्य कहा। धन्यवाद से भाई, ये आत्मा औदेश आदि चार भाव के अगम्य होने से प्रभु ये उदय भाव जो है, दया दान व्रत भक्ति विनय आदि विक्रम जो है, ये उदय भाव है। ये उदय भाव के तो अगम्य है, उसके तो आश्रय से तो नहीं, पर उससे भी आत्मा का ख्याल नहीं आता। હવે રહ્યા ઉપશમ ઉપશમ क्षोक्षम થાય वो है निर्मल पर्याय, उससे उसके आश्रय से ख्याल में नहीं आता। वो कारण चार भाव से आत्मा अगम्य ने अद्भुतर कहने में आया है। तथा संगम दृष्टि का उपशम भाव ने सूक्ष्म भाव में भूतर होता है। चार भाव से अद्भुतर कहा, अगम्य कहा है, आश्रय के पीछा। तो भूयत मुसीद हो जी ज्ञान में जाता है, एन विशेष प्रशिक्षण है। मूल गाथा 11 में है सार्वजनिक दर्शन का प्राण। ये भूतार्थ चीज है, एक समय में अनादि अनंत, ये कहना भी ठीक, वर्तमान में पूर्ण जो है। वही आत्मा चार भाव से अगम्य है, अर्थात चार भाव के आश्रय से अगम्य नहीं, सहायक भाव के आश्रय से गम्य नहीं। तथा संलग्न दृष्टि को गम्य है, ये उसका अर्थ कि आश्रय त्रिकाल का लिया है। संलग्न दर्शन की पर्याय का आश्रय नहीं लिया है। उपाधि स्वीकारा की दृष्टि है, ये दृष्टि का आश्रय नहीं लिया।
समझ में आया? हाँ हाँ, જે ભગવાન પૂર્ણ પરમાત્મા, જો આ તમારા પરમાત્મા યાદ આવ્યા, ले गया है वो इंटरव्यू परमात्मा, वांचित जाए 10 वन है ना, 10 वन है वाचा है। परमात्मा स्वरूप एक समय की पर्याय उसका आदर करती है, पर वो पर्याय का आश्रय करने लायक नहीं। આવી વાત આકરી લાગે, એમ સોન ગળે નવી निकला ऐसे कहते नहीं। आप प्रभु अनादि का मार्ग है, अनादि का अनंत तीर्थन करो, अनंत सर्वज्ञों का मार्ग है। प्रभु का तीर्थंकर का सर्वज्ञ का विरह पड़ा भरत क्षेत्र में, वो तो पड़ा विरह, पर केवल ज्ञान का विरह पड़ा। विरह का अर्थ अपने में केवल ज्ञान उत्पन्न होती है, ये भी कावलों का विरह पड़े। हाँ 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 हाँ, अपने में भगवान तो बोले भगवान पास से रहा, तो उसका तो यहाँ विरह है, पर केवल ज्ञान उत्पन्न होना उसका विरह पड़ गया। पर केवल ज्ञान की पर्याय शैली नजीक की सम्यक दर्शन की पर्याय, उसमें आत्माज्ञान हो जाता है। अंदर भगवान पूर्णानंद का नाथ, उसका विरह नहीं। समझ में आया ना? आए तो ऐसी बात लिया है, दिगंबर संतों तो बात करते हैं, संगत से कोई भैंस होता है, नया कर मानते हैं, ऐसी बात करे। सता मूल बात तो ऐसी कहे, जिसने भगवान आत्मा वर्तमान पर्याय में झुकाव अंदर करके अनुभव हुआ, ये अनुभव सम्यक दर्शन में ज्ञान दर्शन ने चारि तथ्यों साथ में है। अनुभव नर्क प्रतीत वत्रण बोले श्रीमद में आत्म सिद्धि में। समझ में आया? अनुभव लक्ष्य प्रतीत, लक्ष्य ज्ञान है, प्रतीत श्रद्धा है, अनुभव आनंद का आचरण है ना आत्मसिद्धि में। ये बात કેટલી તો શ્રીમદે ઘણી ઊંચી કરી છે। ફક્ત એક શ્વેતાંબર ને દિગંબરની ભિન્નતા બહાર આવી નહીં, એમણે તો બહાર કરી જ નાખી છેલ્લે છેલ્લે તો। સત્શાસ્ત્રના નામે શ્વેતાંબર का एक ही शास्त्र नहीं, પણ એના ભક્તોને છોડતા મુશ્કેલ પડશે। श्वेतांबर का आश्रय, श्वेतांबर भी है, दिगंबर भी है, श्वेतांबर विरोधी जैन है, ये बात है। समझ में आया? यहाँ तो दिगंबर में भी जो बात है, ये टिकाड़ी का आश्रय ऐसा नमन कर दयादान व्यवहार करते करते होगा, वो भी जैन नहीं। समझ में आया? तो वस्तु का स्वरूप है भगवान आत्मा। देह देवल में अमृत का पूर्व भरा है, अतीन्द्रिय अमृत मधुर स्वाद से हम भरा पड़ा है। पूर्ण स्वरूप है। यह वर्षा होता है ना, क्या कहते हैं वर्षा है? वर्षा लोटा लोटा भूली ने भाई, बाहर ની ભાષા ભૂલી જાય। लोटा 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 में पानी भरा है ने, पूरा पूरा भरा है, एम लोटा जैसा देह है। ये देह में भिन्न भगवान अमृत का पूर्व से पूरा भरा है। अब ये कलश है ना, देखो मारता है, ऊपर का लोटा का भाग जैसा है,
शास्त्र में कहा था एक बार 3 प्रकार का विग्रह शरीर कहा, 3 प्रकार का शरीर। एक त्रिकाली आनंद कंद प्रभु एक ज्ञान शरीर है, समझ में आया। एक पुण्य पाप का विकल्प का समूह विकार शरीर है, विग्रह यानी विग्रह कहा है, विकार को विग्रह कहा है, ज्ञान स्वरूप को विग्रह कहा है, शरीर तो विग्रह है ही। समझ में आया। शरीर विग्रह है, उससे भी रहित है, और पुण्य पाप का विकल्प असंख्य प्रकार का ये भी विग्रह है, शरीर है, विकार का एक शरीर है, स्वरूप है। उससे भी भगवान ज्ञान विग्रह भिन्न है। ये पूरा भरा है, उसको 4 भाव से अगम किया और 5-4 भाव से आश्रय से उनको नहीं होता। ये त्रिकालीनाथ का आश्रय लेने से परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा है, विश्वास बैठना भाई कसम। वे बीड़ी सरखी पीवे तारे पायखाने जंगल उतरे, इतना तो लखन इन्हें आम कहना। और जैने भगवान तो एम कहते हैं कि जी आवश्यक करते हैं ना, तो इस स्वभाव का आवश्यक करने वाला भी धर्म नहीं, ये परवश है, स्वतंत्र नहीं। तो आवश्यक व्यवहार है न, ये आवश्यक का परिणाम आता है, भगवान का श्री मुखे निकली बात है। ये बुखार बिन से आवश्यक की व्याख्यान आवश्यक आगे में रचना है। पर इस आवश्यक का भाव जो है व्यवहार, ये भी परवश है, ये प्राणी परवश है, पराधीन है, स्वतंत्र स्ववश नहीं। यहाँ तो भगवान पूर्ण आनंद स्वरूप ज्ञान का पुंज है, ये पूर्ण का आश्रय लेने से आवश्यक नाम ये क्रिया आवश्यक करने की लायक ये क्रिया है, अवश्य करने लायक तो ये है। और द्रव्यगुण पर्याय का ત્યાં दिया है इसी में, અને जिसको पर्यंत का द्रव्यगुण पर्याय का ज्ञान हो उसको आत्मा का ज्ञान होता है, ऐसा कहा है। ये निमित्त से व्याख्या करी। यहाँ तो सब आत्मा उसका 3 भाग का विचार करेगा, द्रव्य है या गुण है न पर्याय, वो भी विकल्प ने राज ने परवश पड़ा दिन दुखी है। कोई बात है। 85 में तो परदेव की बात किया, परिहंत का गुण पर्याय जाने को आत्मा को जाने, तो परदेव का ज्ञान तो अनंत वेर किया है। समझ में आया। भगवान का सम्मुखरण में अनंत वेर गई, सीधी वाणी सीधी दीर्घ सुनिए। महावीर में अनंत बार जन्मा हुआ, महावीर में तीर्थंकर का विवाह कभी होता नहीं, विकाल में त्रिकाल का जानने वाला का विवाह कभी होता नहीं। क्या किया? त्रिकाल ज्ञेय है, तो त्रिकाल में त्रिकाल का जानने वाला का विरह कभी होता ही नहीं। जेम त्रिकाल वस्तु है, हम त्रिकाली जानने वाला भी अनादि से है। कभी सर्वज्ञ का अभाव तो अब मनुष्य क्षेत्र में कभी होता नहीं। वो सर्वज्ञ का विरह, इसका निर्णय किया द्रव्यगुण पर्याय का, वो आत्मा को जानते हैं हम कहना, ये भी तो व्यवहार से कथन है। समझ में आया। तो ये बात द्रव्यगुण ने पर्याय जैसा भगवान का देखे,
ऐसा मेरी चीज पण द्रव्य परिपूर्ण गुण परिपूर्ण पर्याय में अर्थ है। ये पर्याय द्रव्य का आश्रय करे ત્યારે पर्याय ने गुण का अभेद होकर संगत दर्शन होता है, तब अर्यंत का गुण पर्याय का ज्ञान लक्ष्य में रहता नहीं। समझ में आया? हाँ, ये कहते हैं क्यों कि कारण परमात्मा, भगवान आत्मा कारण परमात्मा। क्या था वो एक प्रश्न अभी आया था 2000 वीरजभाई ना लड़का एक है वारिया गुजर गया। मैं ये कहूँ काठियावाड़ में पहले दिगंबर का अभ्यास पहले वीरजभाई का बहुत वर्ष है, वीरजी वकील था जामनगर। तो नहीं हुए कौन गुजर गए। पीछे उसका लड़का है त्रिभुवन भाई, तो मैंने प्रश्न किया महाराज कारण परमात्मा कहते हैं तो कारण परमात्मा कहते हैं तो कारण हो तो कार्य तो होना ही चाहिए। कारण परमात्मा है ना, कारण परमात्मा त्रिकाली भगवान आत्मा एक समय की पर्याय से भिन्न। ऐसे कारण परमात्मा स्वरूप भगवान, ऐसे कारण कहा तो कार्य तो होना चाहिए प्रभु। और कारण पूर्णानंद है, ये प्रतीति किसको आई? ये प्रतीति आई उसको कारण परमात्मा है, आए नहीं इसको तो विकल्प ने पर्याय की प्रतीति है। क्या कारण वस्तु इतनी है पूर्णानंद का नाम, उसकी तो प्रतीति है नहीं। समझ में आया? महाराज बहुत मुश्किल है बापू। उसकी चीज उसकी है, सततम सुलभ में तुम कहा है, समझ में? निरंतर सुलभ प्रभु अंदर था भगवान विराजे थे। नजर नजर मत में कहते हैं मेरी नजर के आड़ से रे मैं निरीक्षण नयन हरि। हरि नाम आत्मा पंचायत में कहा है, हरती थी हरि जी मिथ्यात ने दोष ने नाश करे वो हरि, ये भगवान आत्मा, उसको यहाँ हरि कहते हैं। ये हरि नयन ने आव से हरि, नयन ने आव से नयन ज्ञान मित्र तो है, पर ज्ञान मित्र पर ऊपर रख करके ज्ञान किया। पर प्रकाशक, पर प्रकाशक ज्ञान पर्याय का स्वभाव नहीं, स्वभाव तो सपर प्रकाशक है, छता पर का इतना ज्ञान किया, उसमें स्व भगवान आया नहीं, माटी पर प्रकाश ज्ञान मिथ्या है। समझ में आया? सूत्र में गाथन कहा है ना, सूत्र में समय साहब प्रथम प्रभु क्या करना, तुम अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं प्रथम आत्मा जानना। क्या जो ऐसा विकल्प से पहला निर्णय तो नाम है, नए निक्षेप से जब 13वीं गाथा आया है, 13वीं गाथा आया है, तो निर्णय करना विकल्प पीछे छोड़नी है, विकल्प छोड़कर अनुभव करना। क्या तो कहीं प्रसिद्धि बात सूत्र में गाथा प्रथम जानना, तारत पहले आत्मा जानना। ये आत्मा जानना ऐसा कहा, क्या ऐसा कहा है कि अपने ज्ञान की पर्याय में आत्मा जानने में तो आता है या नरी से? समझ में आया? क्योंकि ज्ञान की पर्याय का स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, तो स्व प्रकाशक है ना, क्या ज्ञान पर्याय में आता तो है, पर उसकी नजर क्या नहीं। क्या किया? सप्तमी गाथा कि ज्ञान की पर्याय जो है
तो ज्ञान की पर्याय में आत्मा जानने में अज्ञानी को भी आता है, क्योंकि ज्ञान की पर्याय का स्वभाव स्वपर प्रकाशक होने से स्वप्रकाशक उसमें आता है। अनादि अज्ञानी का ज्ञान में भी स्वप्रकाशक आता है, हम कहते हैं। सतह उसकी इसकी नजर पर्याय ने राग पर होने से पर्याय में जानने में आते हैं, छता जानने में आया नहीं। क्या क्या समझ में आया? पर्याय का धर्म है ज्ञान की पर्याय का स्वभाव। तो स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी साते भेद ब्रह्म भारी, नई शक्ति विविधा प्रकाशी, निज रूपा पर रूपा भाषी। तो निज में पर का जानना ही ज्ञान की पर्याय का स्वरूप ही ऐसा है। अज्ञानी का ज्ञान की पर्याय का सामर्थ्य इतना है। कौन ऐसा ज्ञान की पर्याय में आत्मा जानने में आते हैं, छते हैं, नजर ये बाजू नहीं। नजर में राग और पर्याय की नजर में पर्याय में द्रव्य जानने में आता है, एक सारा रूप गया था। क्या किया समझ में आया? पर्याय में राग से नहीं, राग में नहीं, ज्ञान की पर्याय में भगवान त्रिलोकनाथ यहाँ आत्मा जी कहते हैं, ये इच्छा ज्ञान में तो आता है तो उसका स्वभाव मटे आता है, छता उसकी दृष्टि द्रव्य ऊपर नहीं है, उसकी दृष्टि पर्याय ऊपर होने से पर्याय को ही जानते हैं, पर्याय में द्रव्य जानने में आता है, ये बात भूल जाते हैं। समझ में आया? आओ वहां से भाई, वितराग मार्ग अलौकिक है। एक साधारण मानस में काम नहीं है। हाँ, ये कहते हैं कारण परमात्मा, द्रव्य कर्म जड़, नानावरण आदि जड़ कर्म से रहित है प्रभु। भाव कर्म दया दान विकल्प से तो प्रभु भिन्न है। अंदर में प्रभु भिन्न है, अंदर टिकावी दया दान भगवान भक्ति जिस भाव से कीर्तन हो तो बंदे, ये भाव क्रम है, उसे भी प्रभु पर रहित है। ऐसा आत्मा पूर्णानंद की प्रतीति अंदर आनी प्रतीति आकर अंदर में अनुभव में आना, प्रतीति व्यवहार का समझ में आया? ये द्रव्य कर्म से रहित है, भाव कर्म से रहित है और नो कर्म उपाधि से जनित विभाव गुण पर्याय से रहित है। खरेखर तो राग से गुण विभाव से तो रहित है, तो मति अज्ञान आदि को भी विभाव गुण पर्याय कहा है। अरे मति ज्ञान सम्यक को भी विभाग गुण पर्याय कहा है। नियम साहब पहली शुरुआत उपयोग के अधिकार उससे भी रहित है। ये मति ज्ञान में स्व जानने में आया, तो वो मति ज्ञान से भी वस्तु रहित है। समझ में आया? आई बात है। मति ज्ञान ये सम्यक ज्ञान का अंश है, केवल ज्ञान का ही अंश है। तो वो भी प्रश्न उठा था बहुत, ये केवल ज्ञान का अंश कहाँ है? झूठ है। क्यों? केवल ही तो चार जाति का नाश कर पूर्ण केवल ज्ञान होता है, उसका अंश नीचे होता नहीं। चर्चा आई थी मोटी पढ़कर सत्या से हिंदुस्तान तक, तो तुम केवल ज्ञान का अंश कैसे कहते हैं? मति ज्ञान में शुद्ध ज्ञान सम्यक ज्ञान है,
ये केवल ज्ञान का अंश है। तो केवल ज्ञान तो घाटी कर्म का नाते पूर्ण होता है ना, उसका पूर्ण का अंश। हाँ, समझ में आया? जय दो में पाठ आया है कि एक खम्भ है, खम्भ में हाथियां होती है ना। हाँ, एक आंखी देखने से सारा अवयव है, उसका वो अवयव है। सारा थंब का एक आंखी देखने से सारा थंब अवयव है, उसका ये आंख होती है ना। क्या शब्द है तुम्हारे? भाग, एक भाग, एक भाग दिखते हैं, ये अवयव है। जो उसको दिखते हैं, ये अवयव को भी देखते हैं। एम ऐसे मति ज्ञान को भी यथार्थ देखते हैं। तो ये मति ज्ञान भी केवल ज्ञान का अंश है, अवयवी का अवयव है। तो ये मति ज्ञान में भी केवल ज्ञान का प्रतीत आता है यथार्थ में। और केवल ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है, ये सर्वगुण स्वभाव में से उत्पन्न होती है। तो जिसको मति ज्ञान में यथार्थ आया, उसको सर्वगुण स्वभावी आत्मा का भी प्रतीत आ गया। समझ में आया? जेनी बात बापू वितराग नारद अलौकिक है, लोग कोई तो लौकिक जैसा बना दिया। तो अलौकिक बात है ये। एम कहते हैं, देखो कारण परमात्मा विभाव गुण पर्याय, तो मति ज्ञान को भी विभाव गुण पर्याय कहा है। समझ में आया? राग से तो भिन्न है, और मति ज्ञान विभाव गुण पर्याय से भी प्रभु तो भिन्न है। समझ में आया? उपाधि से जनित विभाव गुण पर्याय से रहित है। क्योंकि मति ज्ञान में भी ये जी नानावर्णी का निमित्तपना है, और अपने में हीनपना अपने से है। ऐसी हीनप दशा है, तो उसको क्या विभाव गुण पर्याय कहा है। उससे भगवान रहित है। ये ज्ञान में जनाई चीज मति ज्ञान में वस्तु जनाए, एक विभाव गुण पर्याय से वस्तु रहित है। अगर आसपास मति ज्ञान आदि चार को विभाव गुण पर्याय कहा है, उपयोग में आ गया है। 10-11 है ना उसमें। मति ज्ञान को भी विभाव गुण पर्याय कहा है। हमें जानने में मति ज्ञान से आता है। संज्ञक मति ज्ञान या अंतर में झुकते हैं। प्रभु जहाँ विराजते पूर्णानंद का अनाथ, उसका तौल में जाते हैं, उसका पाताल में जाते हैं। पाताल पाताल का तो अंत है, कहा था नहीं आप? यहाँ पानी का तो पाताल का अंत है, क्योंकि पानी गमे तेटला ऊंडा है। एक दरिया है ना, क्या કહ્યું નો તમે દરિયો બહુ ઊંડો આગે છે, કઈ કહેવાય આપણે કઈ જાવે બહુ ઊંડો સમુદ્ર, પણ એ સમુદ્રને તળિયે તો માર્કીનો એક હજાર જોઈનો પાછળો છે. સમજ में आया? ये 1000 જોઈની નીચે માર્કી है. પાણી નું દરિયો કેટલું બહુ ઊંડો ફલાણો ઠેકાણે આપણામાં કેટલું है. शशिभाई महासागर क्या? कहता था अमेरिका महासागर बहु ऊंडो के
तो पण उसके नीचे नारकी का फल है, तो पाताल का तो अंत आ गया है। तो पाताल का अंत लेने वाली चीज जो है, ये चीज अंदर में नहीं। पाताल तो अनंत अनंत गुण है ना, तो पाताल के आखिर का अंत उसमें तो है ही नहीं कोई। अनंत 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 गुण अनंत वार करो, अनंत ने अनंत वार गुणों, एक अनंत ने एक अंत बिना जीव आवे, उसके पास दूसरा अनंत बिना अनंत वार गुणों, तो भी आखिर का अंत आत्मा की गुण की संख्या में आता नहीं। ऐसा ऊंडा पाताल है तो अपनी एक समय की पर्याय में अंतर तल है अंतरात्मा, उसको पता भी लेते हैं पर्याय, तो वो पर्याय विभाग गुण पर्याय होने से अंतर में नहीं। આવી વાત છે। વ્રત કરો, નપાસ કરો, દેવ દર્શન કરવા, મંદિર કરવું, હંમેશા ભગવાનની સ્તુતિ કરવી, રાગી પડી પડી સ્તુતિ કરે, ભાગર ચડે અને સ્તુતિ કરને હોય એ તો રાગ है। तो ये राग का तो भाव है आत्मा में, पर मति ज्ञान में जो आत्मा ख्याल में आया ये विभाव, मति ज्ञान विभाव गुण पर्याय है। है उपाधि से जनित किया है। जनित का अर्थ निमित्त, निमित्त इतना जी निमित्त है ना क्रम। चार भाव को भी आवरण सहित कहा है, उसमें चार भाव को आवरण सहित का अर्थ कि आवरण उदय में है निमित्त, और तीन में आवरण का अभाव, इतनी अपेक्षा ही नहीं, तो ये आवरण वाला कहा है। और त्रिकाली परमात्मा स्वरूप सकल त्रिकाल निरावरण है। ये बात क्या तो आखो लिए भगवान दर्शन करवा नहीं खरा करवा શું કહેવાય બકબકિયા ભગવાન ने स्तुति किया, भगवान ने मंदिर बनवाया, 5 लाख खर्चा, 25 लाख खर्चा। अभी अफ्रीका में 20 लाख का मंदिर होता है, 2000 वर्ष में कभी नहीं हुआ दिगंबर मंदिर। तो उसको कहा बोलो मंदिर तो मंदिर से बनाए, तुम्हारा भाव है तो शुभ भाव है, धर्म धर्म नहीं। ये आया था रायचंद है, एक रायचंद भाई है, राम जी भाई, राम जी उसका बानी है। तो लड़का लड़के है नहीं, माता है तो 2 लाख में 2000 तो उसका मंदिर में શું કહેવાય शिलान्यास होते 2 लाख में 2000 तो एक लिया, एक रकम। अफ्रीका नेरोबी रामजी भाई છે બચ્ચા હા એ ઓલકો ઠીક બેટા એમના બેનના દીકરા છે, બાયડે બે છે, માતા છે ભગવાનમાં બેન, બાકી દીકરો દીકરી નથી। 2 હશે ઘણા પૈસા। એ મંદિરનું મુહૂર્ત કર્યું नेरोबी में, दिगंबर मंदिर है, श्वेतांबर लोग कोई लोग 8 घर तो करोड़पति है, और दूसरा घर कोई 15, 20, 25 लाख। हमारा किशोर भाई ना पैसा एनी भाई पैसा घना, बहुत लाख, बहुत घना लाख। पर ये कई पैसा से कोई धर्म होता है, અને મંદિર બનવાને से धर्म होता है। आए तो प्रभु तो एम के विवाह मति ज्ञान है, उसका भी तेरे में अभाव है, तो तेरे में अभाव है तो उसका आश्रय से तेरा अनुभव कैसे होगा? ये तेरे में अभाव है, उसका भाव, उसके आश्रय से भाव कैसे ज्ञान में आता है? कपूर सिंह जी, कपूर की सुगंध ऐसी है यहाँ अंदर।
भगवान अंदर आनंद में मात विभाव गुण पर्याय से रहित है तथा अनादि अनंत। ये तो आदि अंत विनानी चीज है। जिसकी आदि नहीं, आदि हो तो क्या सत है, उसकी आदि क्या है, उसकी शुरुआत क्या है, उसके शुरुआत हुआ ऐसा कहा समझ में आया? हाँ, ये हमारे पारिश में चर्चा हुई थी 65-66 की बात है। पारिश में दुकान थी ना, तो एक वेदांती आया था बड़ा, और एक आया था कबीर का साधु। धर्मशाला है दुकान के पास में, वो बड़ी चर्चा हुई 2 बीच में। तो हम जैन के तो गए थे, उन्होंने तो छोटी उम्र, मेरी तो 18-19 वर्ष की उम्र, तो 2 बीच में चर्चा सहित हम जैन सुनते थे। तो कभी पूछते थे उसको, क्या जगत ईश्वर बनाया, तो ईश्वर क्या खड़ा रहा था? ईश्वर खड़ा क्या रहा था बनाया? खड़ा जा रहा तो ये चीज हो गई कभी। कबीर प्रश्न से बोला कि मैंने जवाब आपको, ये कहीं मेरा शेष हो तो जवाब दूंगा, तो पहले जवाब तो दे मैंने। तो हम जैन लोग को देखने हुए थे, तो कबीर साधु को हमारी नजर कर दी, क्या भैया बात बराबर है। ईश्वर करता हो तो ईश्वर पहले तो ईश्वर ने कोने किया पीछे बात, पर ईश्वर जहाँ खड़ा है और सामग्री कहाँ से लाया बनाने की? सामग्री तो नहीं थी। समझ में आया? पहले से हमारे तो चर्चा पर होती थी छोटी उम्र में से, दुकान खरीदने की दुकान साथी भाईचारे की। ईश्वर करता हो तो श्रीमदत ऐसा था कि ईश्वर करता हो तो ईश्वर नहीं, इसका जन्म क्यों लिया उसने? समझ में आया क्या किया? श्रीमद एम कहा कि ईश्वर नहीं है, एम कहने वाला जो यहाँ है जैन, उसको ईश्वर करता हो तो जन्म क्यों दिया उसको? श्रीमद लिखा है, मोक्ष मालूम लिखा है, परमात्मा जो करता है तो परमात्मा ईश्वर जगत का करता नहीं, ऐसे मानने वाले को जन्म क्यों दिया? तो तुम्हारी बात झूठी है सब। क्या 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 अनादि अनंत ऊपर से बात चलती है, अनादि से अनंत है, अनंत आदि है नहीं, है उसके आदि क्या, और है उसका अंत क्या, और है उसका स्वभाव से रहित कहा। समझ में आया? 3 बोल के करण कौन तेजा समात्मा कौन तेजा है समझना है, उसके आदि कहा है, उसका नाश कहा है, चीज जो है इस स्वभाव से खाली कहा। ये अनादि अनंत है, अरे स्वभाव कहते हैं, ये काल किया बेले अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला। देखो, क्योंकि जो है ये स्वभाव बिना रहता है, स्वभाववान है तो स्वभाव बिना रहे न रहे नहीं, स्वभाववान आत्मा इस स्वभाव बिना रहे नहीं। क्या स्वभाव? अतीन्द्रिय अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला। भाई थोड़ा शब्द में तो संतों की वाणी है, बहुत बुद्ध है, बहुत बुद्ध है। एक तो आदि अंत नहीं प्रभु की, और ये अतीन्द्रिय स्वभाव वाला, अतीन्द्रिय स्वभाव उसका है, इंद्रिय से पत्ता तो नहीं खाता। पर पर्याय से भी पर्याय के आश्रय से पत्ता नहीं मिलता।
ऐसा अतीन्द्रिय स्वभाव है उसका। ये अतीन्द्रिय स्वभाव की अतीन्द्रिय स्वभाव से पता मिलता है। उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय स्वभाव प्रकट हो, उसे अतीन्द्रिय स्वभाव का अनुभव होता है। समझ में आया? अंतीन्द्रिय आनंद से तो परिपूर्ण भया है। अतीन्द्रिय आनंद तो उसका स्वभाव है। स्वभाव क्या? स्वभाव, अपना भाव, भाववान का स्वभाव, स्वभाववान का स्वभाव। ऐसे अतीन्द्रिय स्वभाव वाला शुद्ध। प्रभु तो शुद्ध है पिता। पर्याय में अशुद्धता दिखती है, वस्तु में अशुद्धता है नहीं। सहज स्वाभाविक परम परिणामी भाव जिसका स्वभाव है, जिसका स्वभाव परम परिणामी भाव, एक किला परिणामी के नहीं रहा। क्योंकि पर्याय को भी परिणामिक भाव परिणामी कहते हैं। क्या कहते? क्या कई दलों ने पर्याय को भी परिणामिक भाव कहा है। अरे राग को परिणामिक कहा है, उदय उसको परिणामिक कहा है। पर्याय है उसको परिणामिक कहा, पर परम परिणामिक नहीं। समझ में आया? परम परिणामी भाव जिसका स्वभाव है। सहज स्वरूप है पिता। परम परिणामी के सहज स्वभाव, जिसको छठी गाथ में विनायक कहा, 11वें में भूतार्थ कहा, ये अपरिणामी भाव का है। छठी गाथा में प्रमोद पर्याय से रहित प्रेम कहा। अनेक प्रमोद पर्वत से रहित न हो तो शुभ शुभ भाव सहित हो, तो शुभ शुभ भाव तो चेतन जड़ है। भगवान तो ज्ञान से भरा है, परिपूर्ण चैतन रसखंड है। ये चैतन रस जड़ रूपे होता है नहीं कभी। शुभ शुभ भाव ये जड़ है। है उसमें समय सार में छठी गाथा। समझ में आया? ये तो त्रिकाणी भगवान पूर्णानंद का नाथ प्रभु। परम परिणामी भाव। जय धर्म ने तो राग को भी परिणामिक भाव कहा है, शुभ शुभ भाव को भी परिणामिक कहा। क्यों? परिणामी भाव की पर्याय नहीं तो आई तो कहते हैं कि ये वस्तु से रहता तो परम परिणामी भाव है। केवल ज्ञान की पर्याय को भी परिणामी कहा है व्यवहार नहीं, सद्भुत व्यवहार नहीं। उनसे नहीं तो आप परम परिणामी प्रभु, त्रिकाली आनंद कंद प्रभु। परम परिणामी भाव जिसका स्वभाव है, ऐसा कारण परमात्मा। ऐसा कारण परमात्मा। त्रिकाली वस्तु को यहाँ कारण परमात्मा कहा है। कारण परमात्मा कहो, कारण जीव कहो, ध्रुव कहो, सामान्य कहो, भूतार्थ कहो, विनायक कहो, सभी के है। આવી વાત અનૂઠી કે અનંત કાળ સાધુ અનંત हुआ दिगंबर तो अंतर स्पर्श न किया। ये क्रियाकांड में घुस गए, ये धर्म है न उसमें
लाभ होगा। पंच महावर्त ने मूल मुझे राग है उदय भाव, उदय भाव से तो परिणामी भाव प्रकट होगा। आई तो परम परिणामी स्वभाव प्रकट है ही। ग्यारहवीं गाथा में कहा है, जब भूयत्तम सिद्धोपयम, जैसा कहा है कि विनायक भाव आविर्भाव होता है, ऐसा पाठ है टीका। विनायक भाव आविर्भाव होता है, भारत है 11वीं गाथा भूयत्तम सिद्धो, विनायक भाव तिरुभाव होता है, ऐसा कहा है संस्कृति का है 11वीं गाथा। उसका अर्थ कि जिसको पर्याय में ख्याल में नहीं आया, इसको विनायक भाव तिरोभूत हो गया है। विनायक भाव प्रकट हुआ, आविर्भाव हुआ, ऐसा विनायक भाव प्रकट तो है ही है, पर जिसकी पर्याय में ख्याल में आया उसको विनायक भाव है ऐसा प्रकट हुआ। प्रतीत में आया तो प्रकट हुआ है, उसका प्रकट हुआ। ત્યાં तो ऐसा का विनायक भाव तिरुभूत हो गया है। तो द्रव्य को जी तिरुभूत होता है, द्रव्य को जी आवरण माता, द्रव्य तो टिकाव निरावरण है। द्रव्य को निरावरण कहना और वही तिरुभूत कहना। ये तो अपनी पर्याय में परलक्ष है, तो विनायक जी वस्तु है तो उसकी ख्याल में आया नहीं, तो उसके तिरुभूत पर्याय वाला को, पर्याय दृष्टि वाला को है नहीं, तिरुभूत हो गया। ये तो है ही है, यहाँ कोई तिरुभूत में अभिभूत में होता नहीं। समझ में आया? ये कहते हैं ऐसा कारण परमात्मा वास्तव में आत्मा है। देखो, पर्याय को छोड़कर ये किला टिकाणी स्वभाव यही वास्तव में आत्मा है। ये पर्याय से ख्याल में आया, ये पर्याय भी आत्मा नहीं है। ये तो विषय क्या है ना, विषय जो हुआ है ये आत्मा, जो टिकावी आत्मा यही निश्चय आत्मा है। पर्याय विना का भी टिकावी है, वही निश्चय आत्मा है। तो मैं कैसा आया था, जीव अपना परिणाम से परिणमय जीव ये है। बापू जाए क्या अधिकार चलते हैं, कई अपेक्षा से चलते हैं, ये बात समझना चाहिए। जहाँ ये योग है ત્યાં समझना चाहिए, जहाँ योग है ते प्रमाण समझना। कवि ने ऐसा कहा, जीव तावल क्रमबद्ध अपना परिणाम से उत्पन्न हुआ जीव ही है, परिणाम से उत्पन्न हुआ जीव ही है। आई कहते हैं कि परिणाम आत्मा में है ही नहीं। ऐसे करते हैं, ये हमारे खाओ भाई कहते थे, हमारे खाओ भाई था ना, मुंडी थोड़ी અને અહીં શું ને શું હારા સવારમાં કઈ તો નહીં, કોઈ બપોરે કઈ બસ निर्णय करने की ताकत नहीं। हाँ भाई अपना ना દીકરા કઈ सूरत में है, मनोरमा करोड़पति है, 1 करोड़ रुपया सूरत में है। वहीं रहते थे हम, हमारे फादी रहते थे, हम फादी रहते तो बस सगा तो बंदी सब दुकान क्या कॉलेज में, वो तो 70 रोज तरह की बात है। हाँ, तो वो बुद्धि साधारण, सवेर में आवे कहीं ने बपोरे कहीं हमारे निर्णय क्या करना क्या। भाई कई अपेक्षा से कहा सवेर में तो ऐसा कहा कि अपना निर्मल परिणाम से आत्मा उत्पन्न होता है, उसको जीव कहा। ये निर्मल स्वभाव है ना, निर्मल गुण, उसके आश्रय से निर्मल पर्याय हुई तो उसको आत्मा कहा।
ये अपेक्षा। यहाँ तो कहते कि निर्मल परिणाम जो दे है उससे रहित जो त्रिकाली है वो आत्मा कहते हैं हमको। समझ में आया है? सहज शुद्ध परिणामिक भाव जिसका सुना, ऐसा कारण परमात्मा वो वास्तव में आत्मा है, वो वास्तव में आत्मा है। पर्याय भी आत्मा तो है पर व्यवहार नहीं है, अभूत आत्मा। हाँ, साधारण मानस में अभ्यास नहीं मांगे, मैं वापिस पर अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ, वो वक्त मनुष्य मिले सारू दृष्टि मनुष्य क्या दृष्टि अवतार क्या होगा। ये शुक्ला उड़े ना वंटोड़िया उड़ता है ना, क्या कहते हैं वंटोड़िया? उसका तरुणा क्या किनका कहाँ जाएंगे पड़ेगा? वायु बहुत पता है इनका वो हमेशा एम मिथ्यात में पड़ा प्राणी का अवतार क्या होगा। हाँ हाँ हाँ, ये कहते हैं बीजे दूसरे ठिकाने कहे कि पर्याय बिना का आत्मा होता नहीं। पर्याय विजुक्तम दबम 85 का पाठ है। पर्याय विजुक्तम दबम होता नहीं, ये बात बराबर है। तो आए कहते हैं जो आत्मा है त्रिकाली उसको हम आत्मा कहते हैं, पर्याय को आत्मा हम कहते नहीं। निश्चय निर्मल पर्याय है उसको भी हमें निश्चय आत्मा नहीं कहते हैं, ये व्यवहार आत्मा है। हाँ हाँ हाँ, अरे मोक्ष मार्ग की पर्याय को भी व्यवहार आत्मा कहा है, तो पद्धति का सन है। हाँ आई हो आप ये वास्तव में आत्मा है। हाँ हाँ हाँ, स्वभाव भाव से भरा परिपूर्ण प्रभु एक रूप, कभी हिणा नहीं, कभी आवरण नहीं, कभी विकृत नहीं, और विपरीत आवरण बिना का पूर्ण स्वरूप जो है पर्याय बिना का, उसको यहाँ खरेखर आत्मा कहने में आया है। ये आत्मा उपाधि है ना। अति आसन भवजीवों को अति निजल जिसका संसार है, ऐसा भवजीवों को ऐसे निज परमात्मा कहते हुए कुछ उपाधि नहीं। विशेष बात आई।